Hi everyone, my name is Bilal Khan and I'm your trainer for Excel today. Um I have almost 8 years of experience as an audit and finance professional. तो आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सेल फार्मूलाज बताऊंगा जो कि एज एन अकाउंटेंट और फाइनेंस प्रोफेशनल आपको पता होने चाहिए इवन बिफोर गोइंग टू द आर्टिकल्स से पहले ही आपको पता होना चाहिए, चाहे आप ACC हैं, सी हैं और कोई और चार्टर अकाउंटेंट से किसी और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से. सो यू शुड नो ऑल दीज फंक्शंस. तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक्स और टिप्स, इजी टिप्स खास तौर पे मैं शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर. और अगर आप न्यू टू चैनल हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके. तो आए शुरू करते हैं. तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पे एक्सेल फार्मूलाज यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, 5 से 6, ज़्यादा नहीं. वैसे तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं जो कि हम आस्ते आस्ते अपनी वीडियोस के अंदर कवर करते जाएंगे, लेकिन आज से जैसे कि मैं अपनी फर्स्ट वीडियो के अंदर ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि पहले फंक्शन हम सम से स्टार्ट करेंगे और इस तरीके से फिर हम आगे बढ़ते जाएंगे. तो जो नॉर्मल मोस्ट कॉमन और सबसे ज़्यादा जो यूज़ होने वाले फार्मूलाज हैं वो मैंने यहाँ जो है मेंशन कर दिए हैं. जैसे कि सम फंक्शन है. सम फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन हो, इजी कैलकुलेशन हो, डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो, सम फंक्शन इज़ अ वेरी यूज़फुल टूल और हर तरीके से ये यूज़ हो रहा होता है. फिर सम इफ फंक्शन है जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख रहे होंगे. फिर सम इफ्स है, उसी का एक वेरिएंट है. देन सम इफ फंक्शन है. देन वी लुकअप. वी लुकअप बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे ट्रेनीज को, न्यू ट्रेनीज को और बहुत सारे जो प्रोफेशनल्स हैं उनको इसको अप्लाई करने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है और बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे ख्याल में सम के बाद कोई अगर टूल बहुत ज़्यादा यूज़ होता होगा वो वी लुकअप है एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल और अकाउंटेंट. तो वी लुकअप को हम देखेंगे. इसके अलावा एक और इसका ही एक और आप कह लें कि भाई कह लें, आप बहन कह लें, जो भी कह लें, दैट इज़ एच लुकअप. हॉरिजेंटल लुकअप दैट इज एच लुकअप, और वी लुकअप इज बेसिकली वर्टिकल लुकअप. अगर वर्टिकली आप कोई चीज़ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो दैट इज वी लुकअप. और अगर और कोई चीज़ आप अगर हॉरिजेंटली आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं विद इन एक्सेल, आपके पास एक डेटा है, उस डेटा के अंदर आप हॉरिजेंटली देखना चाह रहे हैं तो दैट वुड बी योर एच लुकअप. तो एच लुकअप और वी लुकअप से कन्फ्यूजन की ज़रूरत नहीं है. जस्ट मतलब एक तरह से उसका जो है एक तरह से हॉरिजॉन्टल से एच इन्होंने यूज़ किया हुआ और वी लुकअप्स के लिए वर्टिकल यूज़ किया हुआ है. ठीक है. एरर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल. एंड देन इफ एरर फंक्शन, ये मैंने 5-6 लिखे हैं जो कि सबसे पहले हम इनको करेंगे. तो आए डेटा को पढ़ लेते हैं और डेटा को देख लेते हैं और उसके बाद सम फंक्शन के ऊपर इजी ट्रिक्स जल्दी जिससे हो सके उनको समझेंगे और उसको देखेंगे. वैसे तो बहुत आसान है, आपको आता होगा यकीनन, लेकिन मैं कुछ जो ट्रिक्स मैं यूज़ करता हूँ और जो मैंने सीखी हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ यहाँ पे. तो आए चलते हैं डेटा के ऊपर. सो दिस इज़ वन ऑफ द डेटा कि एक कंपनी है और इस कंपनी का जो डेटा है उसमें सेल्स रेवेन्यू हमें दिया हुआ है मंथली, और कस्टमर वाइज हमें यहाँ पे सेल्स दी हुई है. और हमें इसको क्या करना है कि एक तो मंथ वाइज को सम करना है, यानी कि हमें वर्टिकली सम करना पड़ेगा, और दूसरा हमें इसको हॉरिजेंटली कस्टमर वाइज भी सम करना है. ठीक है. तो पहले हम इसको वर्टिकली सम कर लेते हैं मंथ वाइज. ठीक है. तो अगर मैं इस ABC कंपनी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ABC कंपनी, ABC कंपनी, ठीक है जी, ये ABC कंपनी है. इसका मुझे अगर मंथली सेल्स रेवेन्यू देखना है, यानी कि तीनों जो हमारे कस्टमर हैं, चार्ल्स, बोरिस और मैथ्यू, इन तीनों के अगर हमें मंथली सेल्स देखनी है ABC कंपनी की, तो हम किस तरीके से करेंगे. एक तो तरीका ये है जो कि एक्सेल का तरीका है, मतलब किस तरीके से कर रहे होते हैं कि इज इक्वल्स टू आप दबाएंगे तो सम आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, और जब आप टैब दबाते हैं तो आप क्या करेंगे, उसके बाद एरो को, जो ऊपर वाला एरो है आपका कीपैड का, उसको ऊपर लेके जाएंगे और इन दोनों को इस तरीके से कर देंगे और एंटर दबाएंगे तो हमारा सम हो जाएगा. ठीक है. बहुत ही आसान सा. इसी तरीके से हम इसको भी कर सकते हैं. मैं एक और दफ़ा करके बताऊँ. सम, टैब, और फिर हमने एरो को ऊपर लेके गए और सबको सिलेक्ट कर लिया, एंटर दबाया, सम. ठीक है. एक और इसकी ट्रिक होती है जो कि ये मैंने आपको पहले ट्रिक बता दी, जिससे हर फॉर्मूला लग रहा होता है. इज इक्वल्स दबाते हैं, जब भी आप इज इक्वल्स दबाएंगे तो आपके पास डिफरेंट फार्मूलाज आना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक नॉर्मल सी चीज़ है एक्सेल के अंदर की
इज इक्वल्स दबाने के बाद हमारे पास आ जाते हैं। फिर फॉर्मूला हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं दोबारा एक दफ़ा करके बता देता हूँ। इज इक्वल्स टू सम, देखिए मैंने एस जैसे ही लिखा पूरी उसने हमें लिस्ट खोल के दे दी। फिर मैं SUM क्योंकि मुझे सम चाहिए, तो और उसके बाद मैं टैब दबाऊंगा। टैब दबाने के बाद मैं क्या करूंगा, इन सबको एरो से ऊपर करूंगा, इस जो आपका कर्सर है, और इसके बाद इसको जो है आपने सारे सेल सेलेक्ट कर लेने और एंटर दबाना है तो आपका सम हो जाएगा। अच्छा, इससे इजी टेक्निक जो कि मैं बहुत कॉमनली यूज करता रहा हूँ, दैट इज ऑल्ट प्लस। इस तरीके से भी हो जाता है, और अगर हम इसको करें वर्टिकली, देखें ये इसको इस तरीके से सिलेक्ट कर रहा है। अगर हम इसको करना चाहें तो इस तरीके से, ये ऑल्ट प्लस मैंने किया, जस्ट सिलेक्ट कर लेगा। क्योंकि इस ऑल्ट प्लस के अंदर होता ये है कि बेसिकली जो इमीडिएट डाटा होता है ये उसको उठा रहा होता है। जब भी मैं अगर मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इस सेल के ऊपर G10 के ऊपर, तो अगर आप देख सकते हैं कि इनको सिलेक्ट कर रहा है, लेकिन मैं अगर इधर करता हूँ तो ये इनको सिलेक्ट कर रहा है। तो दैट इज बेसिकली द मतलब एक तरह से बिल्ट इन चीज एक्सेल की। तो डायरेक्टली ये जो इमीडिएट डाटा होता है, जो मतलब मोस्ट नियरेस्ट होता है, उसको उठा लेता है। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो इस तरीके से हो जाता है। बाकी आप इसको अगर आपने एक दफ़ा सम लगा लिया तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान सी ट्रिक थी। ये हमने कर ली वर्टिकल डाटा। अब अगर हमें कस्टमर वाइज भी सम चाहिए तो ऑल्ट प्लस करेंगे तब भी हो जाएगा। देखें ऑल्ट प्लस मैंने किया। इसके अलावा एक और तरीके से हो सकता है कि मैं इज इक्वल्स दबाऊं, SUM टैब दबाया और इन सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया। वही तरीका जो मतलब एक तरह से कह लें देसी तरीका जो है, उस तरीके से हमने कर लिया। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको ये भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, आप ये समझ में आ रहा है कि कीबोर्ड से किस तरह से करें, तो अब एक काम करें, इज इक्वल्स टू सम लिखें और उसके बाद ब्रैकेट ओपन करें। मेरे ख्याल में ये सबसे एक तरह से रफ टेक्निक होगी। फिर देखें ये इस पे सेल पे कितना है, D6। फिर आप इसके बीच में ये जो डबल डॉट्स होते हैं ये लगा दें, एंड देन आप I6, दिस इज I एंड 6, इसको आप सिलेक्ट कर लें 6 और ब्रैकेट क्लोज कर दें। तो इस तरीके से भी सेम आंसर आएगा और तरीका सेम है। सही तरीका वही है, इज इक्वल टू सम इज इक्वल टू, देन आप सेल को जो है सिलेक्ट कर लें, इज इक्वल टू सम टैब और सेल्स को सिलेक्ट कर लें। वरना जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, ये देखें इमीडिएट डाटा उठा रहा है, इसलिए हम इस पे यहाँ पे हमें अलग से लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से सम फंक्शन जो है एक्सेल के अंदर एक्ट कर रहा होता है, चाहे आपको हॉरिजॉन्टल डाटा चाहिए हो, चाहे आपको वर्टिकल चाहिए हो। और कीबोर्ड के थ्रू हम डिफरेंट ट्रिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑल्ट प्लस का एक शॉर्टकट बताया, जिसके थ्रू आप इजीली सम कर सकते हैं बड़े से बड़े डाटा को। तो होपफुली आपको वीडियो समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में मुझे बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी कमेंट्स हो, क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल बी हेयर विद अ न्यू वीडियो वेरी सून।